ताइवान स्ट्रेट एक ऐसा पैसेज जो एशियाई महाद्वीप को छोटे से आइलैंड ताइवान से अलग भी करता है और साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता भी है। ताइवान स्ट्रेट की एक खासियत शायद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी अप्लाई होती है। एक तरफ जहां ताइवान के चलते चाइना और वेस्टर्न पावर्स में आज टकरार का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को जगह भी है जो शायद चाइना के खिलाफ बाकी के देशों को जोड़ भी सकती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 दशकों में जिस तरह से चाइना इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह उभरा है और जिस तरह उसने अपनी पकड़ दुनिया में मजबूत की, उसके चलते ऐसा लगने लगा था कि न्यू कोल्ड वॉर में अमेरिकन एलाइज भी शायद चाइना के खिलाफ जाने से कतराएंगे। जो यूरोपियन पावर्स कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका के ट्रस्टेड एलाइज थे, वो भी आज चाइना के खिलाफ खड़े होने से बचते दिखाई देते हैं। इसके कारणों पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताइवान स्ट्रेट में चल रही टकरार शायद वेस्टर्न पावर्स और चाइनीज राइवल्स को एक साथ लाकर एक ही धागे में फिर से बांध सकती है। शायद वैसे ही जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजिज्म ने अलाइड पावर्स को एक साथ आने में मजबूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वर्ल्ड वॉर 2 की यूनिटी हिटलर के कॉमन थ्रेड के चलते थी, लेकिन ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में ये यूनिटी म्यूचुअल इंटरेस्ट के चलते होगी। आज की वीडियो में हम इसी एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्या है ताइवान में जिसके चलते यूरोप, इंडिया और यूएस जैसे देश चाइना के खिलाफ यूनाइट हो सकते हैं। क्यों ताइवान इन देशों के लिए इतना जरूरी है कि वो शायद चाइना में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गिव अप भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ब्रीफ बैकग्राउंड से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, पिछले कई महीनों से ताइवान स्ट्रेट में टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं। 9 नवंबर 2021 को ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि चाइना की मिलिट्री ने ताइवान स्ट्रेट में कॉम्बैट रेडीनेस पेट्रोलिंग की है। ये एक्टिविटी ताइवान में हुए अमेरिकन लीडर्स की विजिट के खिलाफ एक रिएक्शन मानी गई। खैर, ताइवान पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कंप्लेन कर रहा है कि चाइनीज एयरफोर्स और नेवी इस रीजन में लगातार अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रही हैं। ताइवान ने पिछले 1 साल में 380 से भी ज्यादा मिलिट्री इंसर्शंस झेले हैं। ताइवान का दावा है पिछले कुछ हफ्तों में पहले 25 चाइनीज जेट्स और बाद में 6 और जेट्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री की। ये पिछले 1 साल में लार्जेस्ट चाइनीज इंसर्शन था। चाइना के ये एग्रेशन वहां राइजिंग नेशनलिज्म का नतीजा माना जा रहा है। इसके अलावा यूएस की ताइवान के साथ बढ़ती दोस्ती, यूएस चाइना रेवलरी और ट्रेड वॉर जैसे इवेंट्स भी चाइनीज एग्रेशन का कारण माने जाते हैं। हम आपको बता दें कि चाइना ताइवान को एक सेपरेट देश नहीं मानता है और वो वन चाइना पॉलिसी को एडवोकेट करता है। अमेरिका भी इस पॉलिसी को मानता है, लेकिन वो चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ ताइवान के खिलाफ है। एक आजाद ताइवान के विचार के खिलाफ चाइना में बच्चों को बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने कई बार ऐसे मौकों में वॉकआउट किया है जब ताइवान को कोई छोटा सा भी प्रेज या जेस्चर ऑफर किया गया हो। चाइनीज के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स स्पेशली अपनी वन चाइना पॉलिसी के लिए सपोर्ट गेन करने में एक्टिव रहते हैं और अगर कोई भी देश प्रो ताइवान स्टैंड लेने की कोशिश करता है तो वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चाइनीज न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने तो ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल अटैक्स तक की धमकी दे दी थी और उसे ताइवान मुद्दे से दूर रहने को कहा था। ऐसी सिचुएशन में ये साफ है कि चाइना ताइवान को लेकर कितना सीरियस है, लेकिन ताइवान को लेकर यही सीरियसनेस बाकी देशों में भी अप्लाई होती है, जिसके चलते ताइवान इन देशों को जोड़ने का एक क्रूशियल लिंक हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, चाइना के ताइवान के प्रति किसी भी एग्रेशन के सामने अगर ग्लोबल पावर्स को यूनाइट होना है तो उसमें अमेरिका सबसे बड़ा प्लेयर होगा, जिसके साथ बाकी के स्टेट्स मिलकर चाइना को काउंटर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे पहले ताइवान में अमेरिकन इंटरेस्ट की चर्चा जरूरी है। वैसे तो अफगानिस्तान विड्रॉल के बाद से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अब शायद एक डिक्लाइनिंग पावर है जो ग्लोबल वॉर्स में खुद को फंसाना नहीं चाहता, स्पेशली तब जब सामने चाइना जैसी ताकत हो। कई स्कॉलर्स तो ताइवान का क्राइमिया से भी कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से रशिया ने क्राइमिया को इजीली एनेक्स कर लिया है, वैसे ही चाइना के लिए भी ताइवान एक इजी गेम होगा। रियलिस्ट स्कॉलर चार्ल्स ग्लेसर ये तक कहते हैं कि अमेरिका को ताइवान से दूर रहना चाहिए क्योंकि एशिया में अमेरिकन डोमिनेंस अब ऑलमोस्ट खत्म है और चाइना वहां का रीजनल हेजिमन है। ऐसे में ताइवान के लिए अमेरिका का खड़ा होना अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। चार्ल्स ग्लेजर का मानना है कि ईस्ट एशिया में अगर यूएस को एक वॉर लड़नी भी पड़े तो उसे वो
ताइवान जैसी छोटी टेरिटरी के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि उन देशों के लिए करना चाहिए जो उसके लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जैसे जापान और साउथ कोरिया। ऊपर से जापान और साउथ कोरिया के लिए वॉर लड़ना अमेरिका के लिए आसान भी होगा ड्यू टू जियोग्राफिकल एडवांटेजेस। चाइनीज मेनलैंड से दूरी के चलते जापान को इन्वेड करना चाइना के लिए काफी मुश्किल होगा और यूएस चाइना को एक सीरियस ऑपोजिशन दे सकता है। जापान का लोकेशन अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहां वो ईस्टर्न साइड से उसे इजीली सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ताइवान के केस में ये काफी मुश्किल है। चार्ल्स ग्लेसर का जापान और साउथ कोरिया के इंपॉर्टेंस की बात काफी हद तक सही है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ताइवान कैसे जापान और साउथ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करने में सफल हो गया तो उसके एम्बिशंस और हौसले और ज्यादा बूस्ट होंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब उसकी नजरें जापान के साथ डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड पर होंगी। यानी कि जापान और साउथ कोरिया जैसे क्रूशियल अलाइज को अगर सेव करना है तो अमेरिका के लिए ताइवान को सेफगार्ड करना जरूरी है। इसके अलावा ताइवान पर विक्ट्री चाइनीज एम्बिशंस को खत्म नहीं बल्कि बूस्ट करेंगी। इंडिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस को बुली करने की चाइनीज कोशिशों को इससे और ज्यादा ताकत मिल सकती है। ऊपर से शी जिनपिंग के हाइपर नेशनलिस्ट एजेंडास को तो हम जानते ही हैं, इसलिए ताइवान चाइना के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दोस्तों, ताइवान उस फर्स्ट आइलैंड चेन का पार्ट है जिसमें जापान, कोरियन पेनिनसुला, फिलीपींस एक्सेट्रा जैसे अमेरिकन अलाइज आते हैं। यह आइलैंड चेन ज्योग्राफिकली चाइना को ब्लॉक करती है और उसे वेस्टर्न पैसिफिक में पावर प्रोजेक्शन और एक्सेस से रोकती है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए हमेशा से क्रूशल रहे हैं और चाइना के लिए हेडेक। अगर आप मैप को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही चाइना को ताइवान का एक्सेस मिला, वैसे ही अमेरिका के हाथ से ये जियोग्राफिकल एडवांटेज छिन जाएगा। ताइवान के साउथ में लोकेटेड क्रूशल चोक पॉइंट भासी चैनल के थ्रू चाइना इजीली वेस्टर्न पैसिफिक में एंटर कर अपना पावर प्रोजेक्शन कर पाएगा। इसके अलावा अगर चाइना ने ताइवान को कंट्रोल कर लिया तो उसके पास ताइवान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, एयर बेसेस एक्सेट्रा का भी एक्सेस होगा। ये चाइनीज मिलिट्री डोमिनेंस को ईस्ट एशिया में और ज्यादा बूस्ट कर देगा और चाइना का बुली बिहेवियर अपने चरम पर पहुंच सकता है। दोस्तों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा ताइवान को यूएस इसलिए अबेंडन नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी इमेज को खराब करेगा। ताइवान और यूएस का 70 इयर्स का रिश्ता है और ऐसे में अगर यूएस उसके साथ खड़ा नहीं हुआ तो ये जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ बाकी आसियान देशों में भी यूएस के प्रति सेंटिमेंट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसलिए ताइवान का साथ देना अमेरिका के लिए जरूरी है अगर उसे अपने अलाइज को बचा कर रखना है। इस हिसाब से ताइवान उसकी खुद की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, जिससे वो अपने अलायंस के थ्रू इंश्योर करता आया है। ये तो बात हुई ताइवान की अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंस की। अब चलते हैं उस पहलू की ओर जो ताइवान को बाकी देशों के लिए भी जरूरी बना देता है। दोस्तों, ताइवान क्राइमिया और अफगानिस्तान नहीं है और वो अपने इकोनॉमिक क्लाउड के चलते उनसे काफी अलग है। ये वो फैक्टर है जो ताइवान को दुनिया भर के देशों के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। भले ही ताइवान जापान और साउथ कोरियन इकोनॉमी जितनी लार्ज इकोनॉमी नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के ग्लोबल सप्लाई चेन्स में वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ताइवान की सेमीकंडक्टर फाउंड्री TSMC दुनिया की मोस्ट वैल्यूड सेमीकंडक्टर कंपनी है जो एडवांस चिप का 50% ग्लोबल प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, जिसके चलते यूएस तो क्या, यूरोप और इंडिया भी ताइवान पर चिप्स के लिए डिपेंडेंट है। कोविड के बाद जिस तरह का चिप शॉर्टेज दुनिया फेस कर रही है, उसके बाद से तो ताइवान का जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा साफ है। TSMC की एडवांस चिप्स पर आज एप्पल, आईफोन्स और आईपैड से लेकर कंप्यूटर्स, वीडियो गेम्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा भी डिपेंडेंट हैं और ये जापानीज और साउथ कोरियन कंपनीज से भी काफी आगे हैं। ऑलमोस्ट सभी फेमस सेमीकंडक्टर कंपनीज जैसे AMD, एप्पल, ARM, ब्रॉडकॉम, मार्वेल, मीडियाटेक और एनवीडिया आज TSMC के कस्टमर्स हैं। इसके अलावा ताइवान अमेरिका का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ताइवान जैसे स्मॉल आइलैंड की GDP लगभग $636 बिलियन है, जो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। IMF के हिसाब से तो आज ताइवान एशिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। चाइना के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी ताइवान एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ताइवानीज फर्म्स जैसे क्वांटा और फॉक्सकॉन आज दुनिया के लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं।
फॉक्सकॉन तो आईफोन मैन्युफैक्चरर भी है जिसने अपनी एक फैक्ट्री इंडिया में भी ओपन की है। अगर यूएस, यूरोप और इंडिया एक्टिवली ताइवान के सपोर्ट में नहीं आए और चाइना ने ताइवान को एनेक्स कर लिया तो चिप सप्लाई चेन प्रोडक्शन में चाइनीज डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में ये खतरनाक साबित हो सकता है। आने वाले समय में चाइना अपने इस इकोनॉमिक क्लाउड को वेपनाइज कर दुनिया भर के देशों के सामने एक स्ट्रेटेजिक एज हासिल कर लेगा। यूरोप की बात करें तो ताइवान आज यूरोप का इंपॉर्टेंट पार्टनर है जिसकी मदद से वो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लेकिन जब चाइना ताइवान स्ट्रेट में एग्रेसिव हो रहा है तो एक पॉसिबल वॉर का डर यूरोप को सताने लगा है, स्पेशली तब जब वॉर्स के आउटकम्स सर्टेन नहीं होते। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इम्पैक्ट पूरी यूरोपियन इकोनॉमी को सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए ताइवान और यूएसए के साथ एक्टिव एंगेजमेंट से यूरोप एक पॉसिबल चाइनीज इन्वेजन को रोकने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से आज वॉशिंगटन अलर्ट है और बाकी देश भी ताइवान के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। उसने धीरे धीरे ताइवान के साथ अपनी डिफेंस सेल्स को बढ़ा दिया है। अमेरिकन ट्रूप्स अब आइलैंड में ताइवानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका इस रीजन में अपने अलाइज को मोबिलाइज भी कर रहा है। ऑकस के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करने की बात चल रही है। उधर जापानीज रूलिंग पार्टी भी अपना डिफेंस एलोकेशन बढ़ा रही है फ्रॉम 1% to 2% ऑफ जीडीपी। तो इन सब कारणों से ये साफ है कि दुनिया के मेजर पावर्स के लिए ताइवान काफी ज्यादा क्रूशल है, वो चाहे यूरोप हो या यूएसए। चाइना द्वारा ताइवान का इन्वेजन इन सभी देशों के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए खतरा बन सकता है। यूएस, जापान और साउथ कोरिया के लिए तो ये एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट भी है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और वो देश ताइवान को लेकर यूनाइट हो सकते हैं जो चाइना को अपना राइवल मानते हैं या फिर ताइवान में उनको सीरियस इंटरेस्ट है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस मुद्दे में इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।